हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर और मैं हूं अनीता राज। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएलटीएस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो लोग पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो कवर कर देंगे। इसके बाद भी हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग हम और डिटेल में आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस वीडियो में हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाले हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी आईएलटीएस पॉइंट्स को इंप्रूव करने में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस। तो गाइस, अब मैं चाहूंगा अनीता राज मेरी वाइफ को कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे सारे व्यूअर्स के साथ, ताकि वो आईएलटीएस में अपने पॉइंट्स इंप्रूव कर सकें। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं। आईएलटीएस के लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या वो बेसिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया और मैं लेकर आई थी 8777 से भी 0.5 ऊपर। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं, जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। सो लिसनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग के लिए तो नहीं, बट एटलीस्ट बाकी के 3 मॉड्यूल्स के लिए मैं ये कहूंगी जब भी आप अपना एग्जाम बुक करें तो एटलीस्ट अपने आप को 1 महीने का टाइम दें ताकि वो आप ढंग से उसकी प्रिपरेशन कर पाएं। तो अगर मैं लिसनिंग की बात करूंगी तो लिसनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो बहुत सारे मॉड्यूल्स जो कि ऑनलाइन सिर्फ आप लिसनिंग सैम्पल ऑडियोज डाल दें तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑडियोज वहां से मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 मंथ में आप कम से कम 50 to 60 मॉड्यूल्स जो है ऑडियो सुन के आप उनके टेस्ट दे सकते हैं। उससे आपकी जो बेसिक ब्रिटिश एक्सेंट अंडरस्टैंडिंग है, जो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अंडरस्टैंडिंग है, वो इंप्रूव होगी और उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिसनिंग है वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूव होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम टेस्ट दे रहे हो लिसनिंग का तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो, अपने आप को किसी भी रीजन से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना करें। और जब आप फुली कॉन्सेंट्रेट हो चुके हो, जब आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका हो, मेक श्योर जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी सेंटेंसेस, जो क्वेश्चंस होते हैं, उन सेंटेंसेस को रीड करने का आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है। उस टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर दीजिए। कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट 2-4 वर्ड्स हैं जिसकी वजह से वो पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। अब वो जब आप अंडरलाइन करेंगे तब होगा ये कि जब आप लिसनिंग चल रहा हो उस टाइम पे आपको वो सेंटेंस गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है और आप सिर्फ वो वर्ड्स को देख के अपना जो है पूरा क्वेश्चन का आंसर अपने लिसनिंग में आप पा सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है आप जो भी वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं सिर्फ वो वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट मत करिएगा, क्योंकि वो वर्ड कभी ना कभी वो लिसनिंग में नहीं बोलते हैं, उसकी वजह वो सिनोनिम्स यूज करेंगे या कोई ना कोई उसको डिस्क्राइब, उस वर्ड को डिस्क्राइब करते हुए वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो उन वर्ड्स पे मत जाइएगा, उस पूरे सेंटेंस या पूरे पैराग्राफ जो भी वो स्टोरी पूरे वाइडर पिक्चर के साथ समझने की कोशिश करिएगा। तो बहुत ही ढंग से और बहुत ही डिटेल में आपने समझाया कि आईएलटीएस के अंदर स्पेशली लिसनिंग के अंदर कैसे वो अपने पॉइंट्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें अपने रीडिंग के जो आपके पॉइंट्स आए थे अच्छे, तो रीडिंग में क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। रीडिंग में भी कहीं ना कहीं मैं एक यही टिप्स शेयर करना चाहूंगी अगेन, कि जितना हो सके सैम्पल्स को डाउनलोड करिएगा अपने ऑनलाइन में से और उन्हीं रीडिंग्स को बार बार रिवाइज करिएगा। जहां पे भी आपको लग रहा हो कि आपने आंसर्स करेक्ट दिए हैं और फिर वो बाद में जाके रॉन्ग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको एनालाइज करने की कोशिश करिएगा कि आप कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं। क्योंकि कभी ना कभी वो रीडिंग में जो वर्ड्स पढ़ते हैं वो हमें लगता है कि वो उसका मीनिंग ये है, बट देन इन वाइडर पिक्चर जब वो पैराग्राफ में वो वर्ड्स आते हैं तो उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। कभी कभी अगर हम उन वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे हो तो कोशिश करिएगा उन पैराग्राफ को बहुत अच्छे से 1-2 बार पढ़ ले ताकि आप उसको अच्छे से इन डेप्थ उसकी जो है मीनिंग समझ पाए उसका। रीडिंग में यही मेन ट्रिक है कि आप जितना हो सके अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते जाएं और उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते जाएं। जितने हो सके न्यूज़पेपर्स में पढ़िएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स होते हैं, वो आर्टिकल्स पढ़ने से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पैराग्राफ को समझने की वो इम्प्रूव होगी। दूसरी चीज, जब हम रीडिंग का टेस्ट देंगे तो मेनली आपके पास ज्यादातर ये होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, या तो आप उसको टाइटल करें या फिर वो टाइटल मैच करें। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप जो है अपने आर्टिकल
को समझने की जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और वहीं से आप अपनी टाइटल रिकग्निशन और टाइटल अंडरस्टैंडिंग मैचिंग, जो कि ये बेसिक क्वेश्चन हमेशा आइल्स में आता है, इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे आईएलटीएस के लिए, तो मुझे भी आईएलटीएस के अंदर अपने पॉइंट्स इंप्रूव करने थे। तो मेरी वाइफ ने मुझे एडवाइस किया कि भाई बुक्स पढ़ो और नॉवेल्स पढ़ो। तो मैं उस वक्त गया वॉलमार्ट में, मैंने कुछ शॉपिंग करी, मैंने कुछ परचेजिंग करी, लेकिन मैंने वो बुक्स पढ़ी जो मैं पढ़ना चाहता था। जैसे कि मुझे बिजनेस से रिलेटेड जो बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस की बुक्स लेके आ गया। और फिर मुझे फिटनेस से रिलेटेड पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये एक टिप है कि आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उस चीज में अगर आप जाके आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके गाइस, तो हमने कवर कर लिया है लिसनिंग और रीडिंग। तो अब हम कवर करेंगे राइटिंग। राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें राइटिंग में। ओके, सो राइटिंग इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, उतनी ही आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। आजकल की दुनिया में हम लोग ज़्यादातर हो सकता है ईमेल लिखते हो, या हो सकता है राइटिंग से बहुत दूर भी हो कुछ लोग, जो लोग कस्टमर सर्विस में हो तो उनकी राइटिंग हो सकता है आप बहुत दूर हो। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस इज द ओनली की। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला, 1 महीने का टाइम एटलीस्ट लेके चलिएगा अपने हाथ में, और सेम ऑनलाइन में जाके आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जहां से आप राइटिंग जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अब राइटिंग में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना होता है। मेनली आपको जब भी कोई ऐसे रिलेटेड टॉपिक मिलता है, तो पहले तो आप उसको अपने दिमाग में बैठा लें, क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं और क्या क्या आप बोलना चाह रहे हैं, क्या उसका एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, वो आप एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रख के, फिर जो है आपकी स्टार्टिंग होती है। जब आप ऐसे लिखते हैं तो फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन देते हैं। वो इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं आप जो है उसको जनरलाइज बताते हैं, आपका व्यू पॉइंट नहीं, स्ट्रांगली नहीं, बट एक जनरलाइज करके उस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं कि उसका मीनिंग क्या है और किस तरीके से वो हमारे ओवरऑल सराउंडिंग या हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में वो इम्पैक्ट करता है, या उस तरीके से एक जनरलाइज बात करते हैं। फिर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं पैराग्राफ 1 में। अब कुछ लोग जो है मेनली इंट्रोडक्शन के बाद एक फुल पैराग्राफ लिख देते हैं और फिर कंक्लूजन करते हैं। ऐसा ना करिएगा। इंट्रोडक्शन के बाद एक अपने पैराग्राफ को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिएगा, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ एक पॉइंट्स रखिएगा, सेकंड पैराग्राफ में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखिएगा, ताकि वो ब्रेक डाउन कर पाए कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आपने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, फिर उनको इलैबोरेट करिएगा, उनको एक्सप्लेन करिएगा, किसी एग्जाम्पल के थ्रू उसको कोरिलेट करिएगा। वहीं पे ही फिर जैसे ही आप लास्ट में आते हैं तब आप कंक्लूड करते हैं। उस कंक्लूजन में बहुत ज़रूरी है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको देखना चाहता है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है उस टॉपिक को लेकर। तो उस कंक्लूजन में आप जितना हो सके अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करिए, और किस वजह से आप ऐसा सोचते हैं वो भी बताइएगा। कहीं ना कहीं वो एक अच्छी डायरेक्शन, एक पॉजिटिव सोच की तरफ जाना चाहिए वो डायरेक्शन, ताकि वो एक अच्छा प्रेजेंट करे आपके ऐसे को। अब इन पूरे स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है करेक्ट टेंसेस यूज करें, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, जो भी टेंसेस है वो आप करेक्टली इनको स्ट्रक्चर कर पाएं और बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज कर पाएं। अपने सेंटेंसेस को जो है कनेक्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं, उनको भी यूज कर पाएं। तो वोकैबुलरी, कनेक्टिंग वर्ड्स एंड जो टेंसेस है, इन तीनों का करेक्ट तरीके से यूज करना सीखिए। तो गाइज आपने देखा कि हमने ऑलमोस्ट 3 मॉड्यूल्स कवर कर दिए हैं। अब लास्ट रहता है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें आपके टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू स्पीकिंग। ओके, सो स्पीकिंग जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए काफ़ी इजी था। वो शायद इसलिए भी इजी था क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद थोड़े टाइम, काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम लोग मिडिल ईस्ट में रहे थे, और मिडिल ईस्ट में जब आप वर्क करते हैं तो आपको वो इंग्लिश में ही बात करनी है वहाँ पे। तो हो सकता है शायद इसलिए मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल थी बात करने के लिए, मुझे इतनी दिक्कत नहीं। बट हाँ, अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हैं जहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलते हैं, या तब वहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। सेम चीज जब आप स्पीकिंग पे भी जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंटली बात करें, क्लियरली बात करें, जितना हो सके। कुछ लोग एम्फसाइज करते हैं एक्सेंट पे, मैं कहूँगी एक्सेंट पे एम्फसाइज ना करिएगा, क्योंकि एक्सेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपनी जो है क्लैरिटी खो देंगे। तो अगर आपकी ओवरऑल अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एक्सेंट रखते हैं तो आप बिल्कुल करिए। बाकी अगर जितना हो सके आप क्लियरली बोलने की कोशिश करिएगा, एक्सेंट पे कम फोकस करिएगा। मैं कहूंगा कि आप कैसे भी किसी भी एक्सेंट के अंदर अगर आप बात करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप
आपकी बात जो है उन्हें समझ में आनी चाहिए, आप सही करेक्ट इंग्लिश बोले, वो ज्यादा मैटर करता है, राइट? बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपकी वोकैबुलरी, अगेन जो हम राइटिंग में यूज करते हैं, आपके टेंसेस, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशंस, और यहाँ पे जो है आपकी वोकैबुलरी बहुत टेस्ट होती है आपकी स्पीकिंग में। तो जितना हो सके अच्छी वर्ड्स, अच्छे नए वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करिएगा। नए वर्ड्स को कैसे आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, उनको काफी आप ट्रेन करिएगा। ओके गाइस, तो ये थी हमारी एक शॉर्ट वीडियो IELTS के टॉपिक के ऊपर। आगे हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको IELTS से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, ताकि हमें पता चले। और मैं जो है पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, और आपकी कमेंट्स देख के ही मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं। मुझे काफी हेल्प मिलती है समझने के लिए कि भाई आप क्या जानना चाहते हो। तो कमेंट बॉक्स पे लिखें, और अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।